नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ईरान और अमेरिका की जंग अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पर इस युद्ध की आंच कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इस बीच ट्रंप का अल्टीमेटम भी सामने आ गया है, जहां पर वो सोशल मीडिया पर वो जो बयान है, वो जो अल्टीमेटम है, वो चेतावनी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। 38 दिन बाद भी इस युद्ध की आंच धीमी नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जिसे खोलने के लिए ट्रंप ने अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है। अब ट्रंप की जो धमकियां हैं वो कई बार सामने आ चुकी हैं। अब आप वो ट्रंप की धमकी याद कीजिए जब उन्होंने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी थी, यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने की धमकी ट्रंप ने दी थी। फिर दूसरी धमकी सामने आई थी, ट्रंप की वो धमकी थी 10 दिनों की डेडलाइन, यानी कि वो पहले भी डेडलाइन दे चुके हैं। फिर ट्रंप का वो बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मोज उनका सरदर्द नहीं है। जिस देश का तेल उस रास्ते से आता है वो उस देश का सिरदर्द है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं है, जिन्हें तेल चाहिए वो हॉर्मोज की चिंता करें। फिर चौथी धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 दिन यानी 24 घंटे की चेतावनी ईरान को दे दी है कि या तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोले या फिर ईरान को बर्बादी देखनी हो सकती है। और ऐसे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की नई समय सीमा सामने आई है। ट्रंप ने डेडलाइन के साथ ईरान के नाम अपशब्दों से भरी एक धमकी भरा संदेश जारी किया है, जो पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ट्रंप ने सीधे तौर पर हॉर्मोज यानी कि जल डमरू मध्य को खोलने की धमकी दी है। इस पोस्ट में ट्रंप अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि वो इम्पेशेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भाषा मर्यादा तोड़ती दिख रही है। वो ईरानियों के लिए अपशब्दों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से, एक राष्ट्रपति की जुबान से इस तरीके के शब्दों को देखने के बाद हर तरफ लोग हैरान हैं, दुनिया भी हैरान है कि आखिर एक राष्ट्रपति इस तरीके का पोस्ट कैसे कर सकते हैं। और शायद ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। ईरान को चेतावनी ट्रंप की तरफ से जो इस तरीके से दी गई है वो शायद पहली बार है। ट्रंप कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। 22 मार्च को उन्होंने पहला अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का ईरान को। तारीख है 23 मार्च, जहां उन्होंने दूसरा अल्टीमेटम दिया था, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। फिर 27 मार्च को तीसरा अल्टीमेटम था, ईरान को 10 दिन का दिया था। फिर 6 अप्रैल को चौथा अल्टीमेटम 24 घंटे का, यानी कि सिर्फ 24 घंटे ईरान के पास हैं जो चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। हॉर्मोज पर ट्रंप का अल्टीमेटम का खेल जारी है। ट्रंप ने 24 घंटे वाले अपने अल्टीमेटम में अगर हम ध्यान दें तो 2 शब्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वो है जो चेतावनी उन्होंने दी है, पहला है पावर प्लांट डे, यानी कि टारगेट पर ईरान के बिजली संयंत्र हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा अगर उस पर अटैक किया जाता है तो बहुत बड़ा सेटबैक ईरान को लग सकता है। दूसरा है ब्रिज डे, यानी कि टारगेट पर ईरान के पुल भी हो सकते हैं। पावर प्लांट और पुल दोनों को ध्वस्त करने का मतलब यह है कि ईरान को पाषाण काल में पहुंचाना, यानी कि स्टोन एज में ईरान को पहुंचाना, यानी कि ईरान को फिर से खुद को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो क्या ट्रंप इन जगहों पर हमला करने की बात कर रहे हैं? क्या इन जगहों के लिए अल्टीमेटम दिया गया है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की धमकी दे डाली है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमले करते ही रहते हैं, हमले थमते नहीं हैं, तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन को ईरान ठप कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि वो हॉर्मोज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है, यानी कि जिन दूसरे रास्तों के जरिए तेल पहुंचता है उनको भी निशाना या उनको भी ठप ईरान कर सकता है। और इससे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। और ये साफ सीधी बात है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, उसके बाद दूसरा रास्ता भी बंद होता है, तो नुकसान पूरे दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है। क्या 24 घंटे बाद ईरान इस चेतावनी को स्वीकारते हुए उस रास्ते को खोल देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर ईरान और अमेरिका के सीज फायर की बात करें तो ये एक मुख्य
केंद्र बना हुआ है इस वक्त की युद्ध के बीच में कि क्या सीज फायर होगा, कब ये सीज फायर होगा, कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब हर कोई जानता चाहता है। तो ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने और तुरंत सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव मिल चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में तैयार इस प्लान पर आज सहमति की कोशिशें की जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रस्ताव तैयार करके दोनों देशों को सौंप दिया है। क्या दोनों देश इसको स्वीकार करेंगे, ये एक अहम सवाल है। अब इस पूरे प्रस्ताव में 2 चरणों में समझौते की बात कही गई है। पहले चरण में तत्काल सीज फायर लागू होगा, यानी कि जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं वो तुरंत थम जाएंगे। दूसरे चरण में व्यापक शांति समझौता होगा। इस प्लान के तहत सीज फायर के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का जो प्रस्ताव है वो भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई बहाल हो सकेगी। प्रस्ताव के मुताबिक सीज फायर लागू होने के बाद 15 और 20 दिनों में अंतिम समझौता फाइनल किया जाएगा। इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। अभी तक प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया नहीं की गई है। क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या सीज फायर लागू हो जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे अहम 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रूथ सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है उनका पोस्ट, जहाँ पर जिन शब्दों का चयन किया गया है उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। और इस वक्त 24 घंटे के बाद क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। सीज फायर के लिए प्रस्ताव दोनों देशों को मिल चुका है। क्या ये लागू होगा, क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, ये एक अहम सवाल होगा। क्या ये जंग रुकेगी, ये एक अहम सवाल होगा। सीज फायर कब होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस जंग में जितने भी अपडेट्स हैं, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट कर रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।